जो कंट्री का जो रिसोर्स है, भविष्य है, हम उसको कमज़ोर कर जाएंगे और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनकी विकास की गति धीमी हो जाएगी या अवरुद्ध हो जाएगी या भटक जाएगी। वो यथेष्ट विद्यालयों के प्रयास से उसको उपलब्ध भी कराया जा रहा है। अब जैसे हम लोग पीटीएम करते हैं तो पीटीएम में अभिभावकों के साथ संवाद भी होता है, बच्चे क्या कर रहे होते हैं इस पर भी संवाद होता है। उनके रिजल्ट में कहाँ विधि तय की हुई है तो पंक्तिबद्ध होकर जाएंगे। 4 हाउस में कम्पिटिटिव भाव के तहत विद्यालय का सिस्टम बांटा हुआ है। हाउस वाइज लोग असेंबली में खड़े होंगे, असेंबली कौन सा हाउस कब कंडक्ट करेगा यह सब कुछ भी तय किया हुआ। आज डिजिटल युग चल रहा है, लेकिन इस डिजिटल युग के बहुत फ़ायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है बच्चों पर हो रहा है। अगर आप किसी भी घर में रहते हैं और वहाँ बच्चे हैं तो आप ज़रूर देखते होंगे कि बच्चे हाथ में लेकर और रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं और मोबाइल में उलझे हुए हैं। और एक तरह का ये एडिक्शन है और इससे बच्चों की जो लत है वो ख़राब हो रहा है। बच्चे पहले रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं और बाद में फिर ऑनलाइन गेम खेलने लगते हैं, और कई बार तो ये ऑनलाइन गेम उन पर भारी पड़ने लगता है और परिवार पर भारी पड़ने लगता है। धीरे धीरे पढ़ाई में उनकी रुचि खत्म होती है और उनका करियर आगे जाकर बर्बाद हो जाता है। इन बच्चों को सोशल मीडिया के एडिक्शन से कैसे बचाया जाए, कैसे इनको अच्छा किया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर हम जानकारी आज लेंगे विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और बड़े शिक्षाविद प्रोफेसर शंभू शरण सिंह जी से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, अच्छा लगा आपका आना। सर, आज जो है बच्चे जो है उनमें सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा एडिक्शन देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, और शुरुआती दौर में तो वो 10 मिनट देखते थे, 15 मिनट देखते थे, लेकिन अब तो घंटों देख रहे हैं। उससे पेरेंट जो है बहुत परेशान है। इसको कैसे रोका जाए? ये केवल आपकी या हमारी चिंता नहीं है, ये देश भर की चिंता होनी चाहिए। और यदि हमने समय पर इस पर विचार नहीं किया, संज्ञान में नहीं लिया इन चीज़ों को, तो हमारा एक बहुत बड़ा जो कंट्री का जो रिसोर्स है, भविष्य है, हम उसको कमज़ोर कर जाएंगे और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनकी विकास की गति धीमी हो जाएगी या अवरुद्ध हो जाएगी या भटक जाएगी। ऐसी संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूँ। अपने अनुभवों के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि सोशल मीडिया पढ़ना स्कूली बच्चों के लिए बहुत आवश्यक नहीं है। उस फील्ड में गए बिना सारे संसाधन, सारे फैसिलिटीज़ विद्यालयों के पास उपलब्ध हैं। और आजकल जो स्मार्ट क्लास का कॉन्सेप्ट है, जिन चीज़ों के विषय में बच्चे ये घर में बताते हैं कि हमें इंटरनेट से कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का अध्ययन करना है, कुछ रेफरेंस लेने हैं, तो वो सारी चीज़ें आज विद्यालय के स्मार्ट क्लास में उपलब्ध हैं। और बच्चे को यथेष्ट विद्यालयों के प्रयास से उसको उपलब्ध भी कराया जा रहा है। अब जैसे हम लोग पीटीएम करते हैं तो पीटीएम में अभिभावकों के साथ संवाद भी होता है, बच्चे क्या कर रहे होते हैं इस पर भी संवाद होता है। उनके रिजल्ट में कहाँ अच्छाई है, कहाँ कम हुआ, कहाँ उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें नहीं हुई, इन चीज़ों पर भी संवाद होता है। घर में बच्चा कैसे समय बिताता है इस पर भी हम लोग संवाद करते हैं। तो इन सब चीज़ों से निकल के अधिकांश मामलों में ये आता है कि घर पे बच्चा मोबाइल में लगा रहता है। इसको रोका कैसे जाए? अब इसको रोकने के लिए तो बच्चे तो परिवार में रह रहे हैं, स्कूल में मोबाइल पर काम करने की छूट तो उनके पास है भी नहीं, समय भी नहीं है। उनके निश्चित अवधि का विद्यालय है और निश्चित पीरियड्स हैं, उतना बल पर बच्चे काम करते हैं विद्यालय में। और घर जाके बच्चे क्या कर रहे हैं इस संबंध में यदि पेरेंट्स सचेत नहीं होंगे, कई बार हम सवाल करते हैं अभिभावकों से तो बोलते हैं कि हस्बैंड तो हमारे काम करते हैं बाहर, मैं घर में रहती हूँ, घर के काम में रहती हूँ। बच्चा मोबाइल उठाता है और उस पर अपना उलझा रहता है, मुझे बताता है कि घर का स्कूल का काम कर रहे हैं तो पढ़ाई का काम कर रहे हैं। अब इन चीज़ों पर यह बताने पर भी कि स्कूल से कौन सा ऐसा उसे काम मिलता है जो उसको मोबाइल के माध्यम से देखना जरूरी है। नहीं, लेकिन एक चीज़ तो आपसे सवाल करेंगे कि कुछ स्कूल्स
जो है वो होमवर्क भी जो है वो दे रहे हैं मोबाइल पे ऐप के ज़रिए, और कई चीज़ें उनका रिजल्ट, उनका होमवर्क या कोई भी चीज़ स्कूल के ऐप के माध्यम से दिया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि स्कूल भी बच्चों को जो है डिजिटलाइज कर रहा है, जोड़ रहा है, ये गलती हो रही है, इससे को सुधारना चाहिए? अब इसे बिल्कुल गलती तो नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर स्कूल कहीं ऐप चला भी रहे हैं या ऐप उपलब्ध कराए हैं तो वो अभिभावकों के लिए है। अभिभावक उसको देखें और बच्चों को अकॉर्डिंगली तो गाइड करें। रिजल्ट अगर मान लिया विद्यालय भेजता है, लेकिन रिजल्ट यदि गया भी ऐप के थ्रू, तो उसके अलावा स्कूल्स में पेटीएम तो ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसमें अभिभावकों की अच्छी उपस्थिति हो रही है। हमारे जैसे विद्यालय में एक समय मैंने देखा है कि जो अभिभावकों की उपस्थिति 100 भी नहीं हो पाती थी, आज 5-5, 600 पेरेंट्स आते हैं पेटीएम में, और उनके साथ हमारा संवाद हो रहा है। तो इन चीज़ों पर जब तक अभिभावक अलर्ट नहीं होंगे, संज्ञान में इसको नहीं लेंगे, सिर्फ यह समझ कर कि ऐप पर उसका होमवर्क आ रहा है, वो ऐप पर रिजल्ट आ रहा है, या बच्चे का काम नहीं है, या अभिभावक का काम है कि आप उसको डिक्टेट करके लिखवा दीजिए होमवर्क, और उस होमवर्क करने के लिए उसको अपना टाइम फिक्स कर दीजिए, घर में कब करेगा, उससे वह कर लेगा। आप यह अपने समय बचाने के लिए, आपने को दूसरे कामों में इन्वॉल्व करने के लिए यह कह देना कि वो आया इसलिए उसको हम मोबाइल दे दिए, यह ज़रूरी नहीं था। आपने दिया तो आप गलती कर रहे हैं, या उसको एडिक्शन में ले जा रहा है, उसकी लत खराब हो रही है, या नशा के रूप में काम करने वाला विषय है। इस पर बच्चे कल रास्ता भटक सकते हैं और भटक भी रहे हैं। मुझे एक तो जानकारी मिली है, आपके घर के बारे में भी जानकारी मिली है कि आपके छोटे छोटे जो पोते हैं, हाँ, वो भी मोबाइल देखते थे, लेकिन आपने उनको पूरी तरीके से उनका एडिक्शन तोड़ दिया। तो ये दर्शकों को आप बताएं कि उनके एडिक्शन को आपने कैसे तोड़ा, ताकि बाकी दर्शक भी जो है वो देख करके अपने घर में लागू कर सकें और लाभ लें। जी, ये तो मैंने अभी आपके सामने ये प्रयोग किया। आपको बताया मैं कि जब बच्चे स्कूल से आते थे और मनीष बाबू के ऑफिस में आते ही बस मोबाइल उनका उठा के उस पर लग जाते थे। घर में रहे तो मैंने देखा कि मोबाइल में अनावश्यक वो लगे हुए हैं, तो मैंने एक दिन टोका कि यदि आप लोग इनको नियंत्रित नहीं करेंगे तो समाज के दूसरे हिस्से में क्या संदेश आप दे पाएंगे। जो अपने बच्चों को हम नहीं ठीक कर पा रहे हैं, दूसरे को कैसे ठीक करने के लिए प्रेरित करेंगे या कह पाएंगे। आप इनको ठीक कीजिए, नहीं तो फिर राह भटकेंगे, और भटकने का नतीजा एडिक्शन कैसे तोड़े आप लोग? उसका टाइम फिक्स कर दिया। अभी आपको बच्चे का इंटरव्यू मैंने करवाया, मैं समझाए बिना एकाएक मैंने उनसे पूछा कि बेटा कब तुम्हारा मोबाइल देखने का समय है? सप्ताह में एक दिन। तो सप्ताह में एक दिन में कब है? तो सैटरडे बोला। कितना समय बोला? तो शाम को 1 घंटा। तो ये फिक्स करा दिया गया। उनको प्यार से जो है समझा करके जी, और ठीक हो गए। तो बच्चे तो वो कैसे वो कुम्हार के जो मिट्टी से घड़ा बनाते हैं और अन्य डिजाइन के जो बर्तन बनाते हैं, वो कच्ची मिट्टी की तरह है। आप जिस प्रकार के संस्कारिक वातावरण में उनको ले जाएंगे वैसा वो बनेंगे। यह अधिकांशतया घर के माहौल पर निर्भर करता है कि बच्चों को कैसे बनाना है, घर पे कैसा माहौल देना है, और उसी प्रकार से बच्चे की प्रतिभा या उसके संस्कार का सृजन होता है। तो ये डिजिटल जो सिस्टम है उसका इस्तेमाल भी एक प्रकार का संस्कार है। अच्छे संस्कार के लिए आवश्यक है कि घर में आप एक रूटीन तय कर लीजिए बच्चे के लिए। उस टाइम में, उस डेट में ही बच्चा मोबाइल पे जाएगा। 1 घंटा का टाइम दे दीजिए उसे। दुनिया में एक अजूबा चीज़ है जो जिसकी मुट्ठी में सब कुछ कैद है, पूरी दुनिया, आप दे दीजिए 1 घंटा। लेकिन मतलब उस पे पढ़ाई के भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे IAS UP, मतलब बहुत सारे जो है एक्सपर्ट दुनिया के उस पे हैं। जी हैं। उसको आप अपने देख रेख में और नियंत्रण में कराइए स्कूली शिक्षा तक। स्कूल के बाद फिर बच्चे मैच्योर हो जाते हैं और उनको यह समझ आने लगती है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कहाँ हमें अच्छा करना है, कहाँ हमें बुरा करना है, ये वो समझने लगते हैं और वो डिसीजन लेने में कॉम्पिटेंट हो जाते हैं। लेकिन स्कूली शिक्षा तक उनको बिल्कुल आपके निर्देशन में ही यह काम करने की अनुमति होनी चाहिए। अच्छा, स्कूल में बच्चों को जो आप लोग तैयार करते हैं, कई बच्चे हर साल आपके सैकड़ों बच्चे जो है वो सफल हो रहे हैं, तो स्कूल में आप लोग कैसे नियंत्रण करते हैं बच्चों पर, उनको कैसे ढालते हैं माहौल में? अगर वही माहौल घर में दिया जाए तो बच्चों में तो चमत्कारी जो है बदलाव हो सकता है। कि स्कूल में एक दिनचर्या है। बच्चे आए स्कूल में आके वो क्रम से लाइन में लग के अपने क्लास में गए, बैग रखे, घंटी लगी, असेंबली में गए। असेंबली में जाने की भी विधि तय की हुई है कि वो पंक्तिबद्ध होकर जाएंगे। 4 हाउस में कॉम्पिटिटिव भाव के तहत विद्यालय का सिस्टम बांटा हुआ है। हाउस वाइज लोग असेंबली में खड़े होंगे। असेंबली कौन सा हाउस कब कंडक्ट करेगा, यह सब कुछ भी तय किया हुआ है।
कब कौन सी प्रार्थना कौन गाएगा, सब कुछ तय है। वो पूरे महीने भर की प्लानिंग की हो जाती है और महीने क्रमशः हुआ बदलता हुआ साल की तरफ आगे बढ़ता रहता है। तो एक सिस्टम बना हुआ है, घंटी लगेगी तो उनको क्लास में जाना है, टिफिन का समय है तो उनको लंच करना है, इससे फालतू का समय उनके पास है नहीं। और रही बात डिजिटल इस्तेमाल की, तो आजकल तो हर विद्यालय में सीबीएसई ने कह के लगवाया है स्मार्ट क्लासेस। वो बच्चों को एंजॉय करने के लिए वो भी दीजिए, जहाँ वो डिजिटली चीज़ों को साक्षात रूप में देख सकें, मतलब दुनिया के लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जो अब तक अपडेट हो सके। जी, वो अपडेट हो सके, दुनिया भर के जो भी चीज संसाधन है पढ़ने ज्ञान अर्जन के, वो वहाँ उपलब्ध है। वो शिक्षक से संवाद करके उसको बच्चे ग्रहण करते हैं। और हमारी भी कोशिश ये रहती है विद्यालय के तौर पे कि सीबीएसई सिलेबस के अनुकूल यदि बाहरी विषय कहीं उपलब्ध हैं तो उसको हमने अपने स्मार्ट क्लास में उसमें डाला हुआ है और उसको चला करके रिमोट से कंट्रोल करके उसके शिक्षक उसके अनुसार बच्चों को घर में कितना देर पेरेंट को देना चाहिए अपने बच्चों के लिए, कितना देर उनको पढ़ाना चाहिए, कितना देर उनके साथ पेरेंट को खेलना चाहिए? देखिए, विवेकानंद साहब ऐसा अकेला आपको विद्यालय परिवार मिलेगा जहाँ मैं खुद आपके समक्ष होकर बोल रहा हूँ, गर्व से बोल रहा हूँ कि विद्यालय के आरंभिक दिनों से हमने साल में 3 चिट्ठियाँ अभिभावकों को भेजने की परंपरा कायम की। मतलब बच्चों को अभिभावकों को एड्रेस करते हुए उसमें कुछ विवेकानंद के विचार, कुछ शैक्षिक जगत से कलेक्ट किए हुए अच्छे विचार जो मोटिवेशनल हो सकते थे वो लिखते हुए घर में बच्चे कैसे रहें, इस संदर्भ में भी हमने उसमें रूटीन एक बना करके दिया। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक की पूरी दिनचर्या मेंशन किया। उसमें हमने डिजिटल जो ये विषय आज जो बना हुआ है समस्या पूरे समाज के लिए, इस पर भी हमने चर्चा की है। इस साल के पत्र में भी मैंने की है। उसके अलावा माता पिता के कामों में बच्चे को कैसे इन्वॉल्व करें, इस पर भी हमने बात लिखी है, रूटीन में लिखा है कि खाने के टाइम में बच्चे को भी साथ लगाइए, उनको पानी सर्व करने के लिए ही कहिए, सलाद काटने के लिए लगाइए। पुरानी परंपरा को समझें, कैसे एक इंसान के अंदर जो है क्या क्या होना चाहिए। बिल्कुल, तो उनको एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए उन चीज़ों में उनको इन्वॉल्व किए और उनके बाहरी एक्टिविटी पर नज़र रखिए। मोबाइल के उपयोग को प्रतिबंधित कीजिए। उनके सर्किल कैसे हैं, संगत को भी ध्यान में रखना अति आवश्यक है। कहाँ जा रहा है, कहाँ रह रहा है, किससे बात करता है, कब आता है, कब जाता है, इसको भी संज्ञान में रखिए। इसलिए कि इस ज़माने में आपसे छूट के वो बाहर जाएंगे, दूसरे का फोटोग्राफी करेंगे और फोटो कहीं शेयर करेंगे। खास करके लड़कियों के मामले में तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई दोस्त भी गुड फेथ में भी आपका कोई क्लिक ना ले, इसका ध्यान रखें। और कभी भी ऐसे फोटोग्राफ आप कभी भी दूसरे मित्रों को भी शेयर ना करें। बहुत अच्छा भी शुभ चिंतक यदि आपका है मित्र, तो भी आप अपने फोटोग्राफ शेयर न करें, क्योंकि आजकल ऐसे देखने में आता है कि फोटोशॉप में जाके एआई से कुछ भी एआई से आपको बदनाम करने के लिए अनेक उपाय उसके पास हैं और फिर तब आपके पास कुछ नहीं रहेगा सिवाय सिर नीचा करने के। आप एक ये भी जान लीजिए कि किसी भी संतान के लिए उनके माता पिता से बड़ा दुनिया में कोई शुभ चिंतक नहीं होता है। और कुछ भी हो तो अपने माता पिता से जरूर शेयर करना चाहिए। माता पिता कहीं कोई तकलीफ हो तो शेयर कीजिए, खुशी है तो भी शेयर कीजिए और उनको पूरा कॉन्फिडेंस में लेके उनके साथ रह के ही अपने संस्कार ज्ञान का विकास कीजिए। अच्छे आदमी बनने की दिशा में आप अपने प्रगति। अगर दोस्त भी बनाना है तो माता पिता को बनाओ। बिल्कुल, माता पिता को अच्छा दोस्त बनाइए। माता पिता को चाहिए कि बच्चों को धीरे धीरे बिल्कुल प्यार से उनको दोस्त की तरह रखिए। एक लिमिट भी आप रूटीन के अनुसार एक लिमिट भी कायम कीजिए ताकि उनको आप अच्छा एक नागरिक का स्वरूप प्रदान कर सकें, ताकि वो आपके लिए आदर्श बन सकें, आपके गली मोहल्ले गांव के लिए आदर्श बने, हमारे विद्यालय के लिए, जिला के लिए, स्टेट के लिए आदर्श बने। दूसरे बच्चे भी उनसे प्रेरणा लेकर खुद को आदर्श बनने की दिशा में प्रयत्न कर सकें। दूसरे अभिभावक आपके बच्चों से सीखें। जैसे आपने ने कहा मेरा पोता ही का नाम आपने ले लिया, संजोग से वो आपके सामने आ गए थे, तो ये वो कहा ना कि हमको सैटरडे को ही केवल टाइम मिलता है 1 घंटा का मोबाइल पर जाने के लिए। तो इस प्रकार से माहौल देके हम चीज़ों को संभाल सकते हैं। बिल्कुल हाथ से बाहर निकला हुआ यह विषय नहीं है, उसको हम संभाल सकते हैं। हमारा बच्चा है, हम क्यों नहीं संभाल सकते हैं, संभाल लेंगे। तो ये थे प्रोफेसर शंभू शरण सिंह जी, जो बता रहे थे कि बच्चों को कैसे डिजिटल के एडिक्शन से बचाए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या रील्स, शॉर्ट्स जो भी बच्चे देखते हैं उसके एडिक्शन से कैसे बाहर निकालें, बच्चों को कैसे घर के काम काजों में लगाएं।
पढ़ाई कैसे कराएं, उनके संगत को कैसे नियंत्रित करें और बच्चों को दोस्त बनाकर उनके किसी भी आदत को, बुरी आदत को कैसे तोड़ा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, ये तमाम जानकारी दे रहे थे। फिर हम अगले सप्ताह किसी नए शख्सियत के साथ आएंगे, ऐसे ही एक्सपर्ट के साथ आएंगे जो बताएंगे कि जीना है तो कैसे जीना है, जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है।